जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली में सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के कुल 56 पदों पर भर्ती हो रही है। इन पदों के लिए वेतनमान 19,500 रुपये से प्रारंभ है। वहीं इसके लिए 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हाल सरकारी वैकेंसीज, जिसमें हम रोजाना नए सरकारी भर्ती के संबंध में जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसे तुरंत सब्सक्राइब करो और हिट दैट बेल आइकन। अभी कुछ दिन पहले हमने छत्तीसगढ़ में टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में पोस्ट डाला था, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब चलिए बिना समय गंवाए हुए जिला मुंगेली में जो भर्ती हो रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और वेट, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली में कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है। तो पहला है सहायक प्रोग्रामर, जिसके लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है। दूसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी, जिसके कुल 4 पदों पर भर्ती हो रही है। तीसरा है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, जिसके कुल 2 पदों पर भर्ती हो रही है। और चौथा है सहायक ग्रेड 3, जिसके 25 पदों पर भर्ती हो रही है। तो इसके लिए एक लाइक तुरंत करो। और पांचवा है वाहन चालक, इसके कुल 1 पदों पर भर्ती हो रही है। छठवां है भृत्य कम फर्रास, जिसके कुल 7 पदों पर भर्ती हो रही है। और सातवां में है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे कि वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर, जिसके क्रमशः 5, 5 और 6 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली में कुल 56 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे में जानते हैं कि तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली में जो भर्ती हो रही है उनके लिए वेतनमान तथा अन्य शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले सहायक प्रोग्रामर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 9 पर रखा गया है, जो कि 38,100 रुपये से 1,20,400 रुपये तक वेतनमान रखा गया है। वहीं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उबंटू लाइनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज़ में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ होना आवश्यक है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में BE, MSc, BTech या MCA डिग्री होना अनिवार्य है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक के साथ DOC से A लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से PGDCA उत्तीर्ण तथा प्रोग्रामिंग अथवा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप सहायक प्रोग्रामर के लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सब चीज़ सेम है। इसमें सिर्फ केवल आपका हिंदी श्रुतलेख और अंग्रेजी श्रुतलेख का फ़र्क रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जानकारी जानते हैं। तो इन दोनों पदों के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखा गया है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये रखा गया है। वहीं इसके लिए शैक्षणिक अर्हताएँ अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ अथवा मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी स्टेनोग्राफर वाले को हिंदी श्रुतलेख और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं हिंदी स्टेनोग्राफर को हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 प्रति की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर को अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की प्रति घंटे की डिप्रेशन होनी चाहिए। और तीसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी के लिए आवेदन दे सकते हैं। और चौथा है सहायक ग्रेड 3। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। अगर बात इसके लिए शैक्षणिक अर्हता की करें तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होने चाहिए। वहीं किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की प्रति घंटे की डिप्रेशन से कौशल परीक्षा ली जाएगी। और पांचवा है वाहन चालक के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है।
और इसके लिए शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके साथ साथ LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें आपका चिप लगा हुआ वाला होना चाहिए। और छठवा है भृत्य अथवा फर्रास। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 15,600 रुपये से 49,400 रुपये रखा गया है। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 5वीं पास रखी गई है। इसके साथ साथ ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई या प्लम्बर के कार्य करने का अनुभव हो तो इसे आप संलग्न कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। और सातवां है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार। इसके लिए वेतनमान कलेक्ट्रेट मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राथमिक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके साथ साथ आवेदित पद के संबंध में कार्य, ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई एवं प्लम्बर के कार्य करने का अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी ऑप्शनल है। तो ऊपर में मैंने जितने भी नियम व शर्तें बनाए हैं, अगर आप उनको पालन करते हैं तो आप सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के लिए इनमें से जिस भी आप पद के लिए अर्हता रखते हैं उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुंगेली में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 30 वर्ष होने चाहिए। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनके कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली में जो भर्ती हो रही है उसके लिए आवेदन किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थी को ऑफलाइन ही आवेदन देना है, लेकिन उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि आप ऑफलाइन आवेदन देंगे तो आपको किन किन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपको स्क्रीन पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उसके लिए अब आप आवेदन देंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति, दूसरा है निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, चौथा है रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण की स्वप्रमाणित छाया प्रति, पांचवा है अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, छठवां सरकारी तथा अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को NOC लगेगा, सातवां है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आठवां है पहचान पत्र के लिए वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड की छाया प्रति। और नौवां है 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जिसमें आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में आपका नाम और डेट लिखा हुआ होना चाहिए, जिसमें से एक फ़ोटो आपको आवेदन पत्र में चस्पा कर साइन करना है और 2 फ़ोटो को उसके साथ आपको अलग से डालना है। तो मैंने ये जितने भी 9 डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में भरना है और उस लिफाफे को आपको कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495334 पर भेजना है, जो कि आपका आवेदन कार्यालय में 20 फरवरी 2023 शाम 5 बजे से पहले स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। इसके पश्चात किसी अन्य माध्यम में प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आवेदक यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन देना चाहता है तो उसे प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस भर्ती के संबंध में आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको district.ecos.gov.in/मुंगेली पर विजिट करना पड़ेगा और इससे संबंधित सभी सूचनाएं इसी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो आज की इस पोस्ट में बस इतना ही और अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़। तो वीडियो के सबसे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, तो अभी अभी ऑस्कर अवार्ड के लिए कौन कौन से 4 मूवी को नॉमिनेट किया गया था उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। अब चलिए वक्त हो गया अलविदा कहने का। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ और साथ ही साथ एक नई सरप्राइज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।